नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा, सह आचार्य सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद। आज हम सूरदास के भ्रमर गीत, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, उस पर चर्चा करते हैं। यह समस्त हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, भ्रमर गीत सूरसागर का बहुत ही सरस, मधुर और उपालंबपूर्ण अंश है। सूरकृत भ्रमर गीत श्रृंखला की पहली कड़ी है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह एक स्वउद्देश्य रचना है। इसका नाम भी बड़ा ही सार्थक और सहेतु है। हम सर्वप्रथम यह जानें कि सूरदास कृत जो भ्रमर गीत है, उसका मुख्य आधार भागवत है और उसमें किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, तो देखते हैं। भागवत के दशम स्कंद में 47वें अध्याय के पद संख्या 12 से लेकर 21 तक यह प्रसंग आया है। भागवत में इस प्रसंग का इस प्रकार वर्णन हुआ है। कृष्ण मथुरा में पर्याप्त समय रहने के पश्चात अपने मित्र उद्धव को ब्रज में कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए भेजते हैं। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज से मथुरा आए पर्याप्त समय हो गया। वहाँ मेरे वियोग में माता यशोदा, बाबा नंद और परम प्रिय गोपियाँ अत्यंत व्याकुल है। वे सब मेरे लौटने की आशा में ही अपने प्राणों को अपने अपने शरीर में रोके हुए हैं। अतः तुम वहाँ जाकर उनको मेरी कुशलता का समाचार सुनाओ और उनको कुछ सांत्वना भी दो। गोपियों की दृष्टि में मैं ही उनका सर्वस्व हूँ, अतः इस संबंध में भी उन्हें विशेष रूप से समझाना। यह मुख्य प्रसंग जो है वह भागवत में आया है। अब हमें यह जानना होगा कि जो भ्रमर गीत का प्रचलन हिंदी में हुआ है, वहाँ भ्रमर शब्द जो है वो किस हेतु से आया है। चूँकि श्री कृष्ण तथा गोपियों के विरह वर्णन में भ्रमर शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। भ्रमर की स्वाभाविक विशेषता है कि वह कलियों का रसपान करता है और कलियों के नीरस हो जाने पर उनको छोड़कर दूसरी कलियों पर जाकर बैठ जाता है। गोपियों के मत से भ्रमर की यह विशेषता ठीक वैसी ही है जैसे कृष्ण की है, क्योंकि कृष्ण भी उन्हें ब्रज में छोड़कर मथुरा चले गए और दोबारा उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो यह विशेषता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए उन्होंने इसका संभवतः वर्णन किया है। साथ ही एक और बात है कि जब कृष्ण, गोपी और उद्धव बात कर रहे थे, तभी बीच में एक भ्रमर आ पड़ा और उसको माध्यम बनाकर गोपियों ने अपना जो सारा रोष उनके मन में था वह व्यक्त कर दिया। और एक और बात है कि एक अपरिचित व्यक्ति से बात करने के लिए किसी स्त्री को एक अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है, मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। जैसे तुलसीदास ने भी कहा है ना, तृण धटी ओट कहत वे देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। रामचरित्र में अशोक वाटिका में रावण से संवाद करते समय सीता ने एक दिन का बीच में रख लिया था। ठीक वैसे ही भ्रमर बीच में आ गया। और भ्रमर जो है वो अनेकानेक चीज़ों का प्रतीक भी है। जिस प्रकार हम देखें, भ्रमर व्याभिचारी प्रवृत्ति का है। भ्रमर मृतिभ्रम भी कहलाता है, उसको अपनी ज्ञान नहीं होता कि मुझे क्या करना है। भ्रमर जो है वो दूसरों को भ्रम में भी डालना चाहता है ना। अथवा भ्रमर लोकनायक का भी नाम हमारे काव्यों में आया है। तो इस प्रकार से भ्रमर का उपयोग हमारे हिंदी साहित्य में होता रहा है। डॉक्टर रघुवंश ने ये मान्यता दी है कि हम कृष्ण के काव्य के उस प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से पुकारते हैं जिसमें गोपी विरह उद्धव के सन्मुख भ्रमर का माध्यम लेकर प्रस्तुत करती है। गोपियों का हृदय अपने कृष्ण के जो निर्मलता है उसको उपलम्भ के रूप में भी व्यक्त करता है। तो अनेकानेक विद्वानों ने इसके संबंध में
अपने विचार व्यक्त किए हैं और इन सब विचारों को देखते हुए हम यही जाने कि इसका जो आधार है वह भ्रमर को माध्यम बनाकर कृष्ण को अपनी पीड़ा को व्यक्त करना रहा है। और हम दूसरे रूप में यदि देखें तो ये भागवत के बाद सूरदास ने ही भ्रमर गीत का प्रणयन किया और उन्होंने इस प्रकार से गोपियों के माध्यम से कृष्ण के ऊपर अपने उपालंभ को आरोपित किया। इसके पश्चात हम देखते हैं नंददास का, क्योंकि ये अष्टछाप के ही कवि थे नंददास भी सूरदास की ही भांति, और इन्होंने भंवर गीत लिखा और इनका जो काव्य है वह थोड़ा तर्क वितर्क से युक्त है। नंददास की गोपियाँ प्रेम के साथ साथ तर्क प्रधान भी हैं। सगुण और निर्गुण के संबंध में उनका उद्धव के साथ बहुत वाद विवाद होता है। जैसे जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, गोपियाँ कहती है अगर उनमें ही गुण थे तो वेद नेति नेति क्यों बखानते। गोपियाँ तुरंत कह रही है दहले पर दहला मारते हुए कि जो उनके गुण ना ही और गुण भरे कहाँ थे, अगर उनमें गुण नहीं है तो और कहाँ से आए। तर्क के साथ साथ गोपियाँ हास्य विलास भी करती है और वह कहती है यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कहाए, जब जदुकुल पावन भयो दासी जूठन क्यों खाए। हम पवित्र यदुकुल को करने वाले श्री कृष्ण की भक्त हैं तो हम दूसरे झूठन क्यों खाएं, दूसरे लोगों को, दूसरे और कोई इतर भक्ति के उनको हम क्यों भजें। इस प्रकार से नंददास ने जो भंवर गीत लिखा है उसके अंदर वह भावना नहीं आ सकी जो सूरदास के भ्रमर गीत के अंदर व्यक्त हुई है। आगे हम देखते हैं इसी भ्रमर गीत की कड़ी में रीतिकालीन कवियों ने भी बहुत कुछ अपने काव्य में व्यक्त किया है। जैसे मतीराम हैं, देव हैं, घनानंद है, पद्माकर, सेनापति, भिखारीदास, इन सभी ने अपने अपने पदों के अंदर कृष्ण के जो मुक्तक लिखे हैं उन मुक्तकों में कहीं कहीं बीच बीच में उद्धव और गोपियों के संवाद को कृष्ण की भक्ति के माध्यम से व्यक्त किए हैं। जो जब हम रीतिकालीन काव्य को पढ़ते हैं और उनकी ब्रजभाषा के अंदर अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन यहाँ भी हमें यही देखना होगा कि रीतिकालीन कवियों का जो ध्यान है वह भाव के ऊपर या उसके वैचारिक सौंदर्य के ऊपर न जाकर उनका ध्यान उनकी भाषा और उसके कला सौंदर्य पर ही ज़्यादा रहा। देव कवि ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है, घनानंद ने तो सुजान के माध्यम से और उद्धव को इक्के दुक्के पदों के अंदर कह ही दिया है। ठीक है, तो ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों का काव्य जो है वह केवल ऊपरी आकर्षण, बाहरी प्रदर्शन के रूप में ही व्यक्त हो गया, जो रीतिकाल की मुख्य विशेषता है। अब हम आगे देखते हैं आधुनिक काल के अंदर भी बहुत सारे कवियों ने भ्रमर गीत को अपने काव्य का माध्यम बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य में भ्रमर गीत के पदों को लिखा है। इसका राधा का जो पीड़ा है उसको व्यक्त करते समय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने भी इसी प्रकार से मुक्तक में किया है। राज सत्यनारायण कविरत्न और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, जो इनकी प्रमुख रचना है, उस रचना के अंदर इन्होंने संदेश भेजा है उनको राधा का। वह संदेश उन्होंने उद्धव के माध्यम से बीच में व्यक्त करते हुए, लेकिन एक बात यहाँ हमें ध्यान रखनी होगी अयोध्या सिंह उपाध्याय के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इनकी राधा बहुत ही बुद्धिमान है, इनकी राधा समाज सेविका है, इनकी राधा कतई नहीं चाहती है कि इनका समाज दुखी हो और तब कृष्ण यहाँ आए, लेकिन फिर भी वह उद्धव से अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने अपने द्वापर के अंदर बहुत सुंदर प्रसंग लिखकर गोपियों को कहा है, जिसके अंदर देखिए मैं थोड़ा सा भूल गई, उस समय देखिए इन्होंने भारतेंदु जी ने किस प्रकार से कहा है, हरिसंग भोग कियो जातन सो तासो कैसे जोग करे, जा शरीर हरि संग लिपटानी बापे कैसे भस्म धरे।
किस प्रकार हम अपने शरीर पर भस्म को लगा सकते हैं, है ना। तो गोपियों के इस प्रकार की पीड़ा को उन्होंने अपनी सरल सहज भाषा में किया है, व्यक्त किया है। और द्वापर में मैथिली शरण गुप्त ने, मैं अभी बता रही हूँ आगे, उन्होंने लिखा है बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर कि क्षमा करें, एक मूर्ति राधे में राधा, एक मूर्ति आधे में राधा, आधे में हरि पूरे। हम एक ही मूर्ति के अंदर है जो आधे में राधा है और आधे में हरि है। अब हम तीसरा कहाँ इसके अंदर व्याप्त करें, है ना। तो ये भी बहुत सुंदर वर्णन किया है मिश्र जी ने, जिसने कहे ना, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने कृष्णायन के अंदर राष्ट्रीय भावना को मुख्यता देते हुए भ्रमर गीत का निर्वाह किया अपने काव्य के अंदर, कृष्णायन के अंदर। और उन्होंने भ्रमर गीत के पद के अंदर कृष्ण की मुख्य ध्येय राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावना उनकी व्यक्त की है। और इस प्रकार, जिस प्रकार हरियोत जी ने समाज के लिए किया है ना, वहाँ की नायिका समाज प्रेमी होते हुए फिर अपने प्रेम को चाहती है, वैसे ही इन्होंने मिश्र जी ने किया। इसी प्रकार से जो ये श्याम सुंदर दीक्षित है, ये लगभग अंतिम कवि ही हमें दिखाई देते हैं उद्धव के संदेश को व्यक्त करने वाले, या हम कहें भ्रमर गीत के अंदर अपने काव्य रचना को कहने वाले। और इसके यदि हम इनकी समीक्षा के रूप में हम कहें तो ये है कि जैसे कि रत्नाकर ने भी अपने भ्रमर गीत के नाम न रखकर उसको उद्धव शतक रखा है इसका नाम, और इसमें कुछ कवित्व इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य जो कवि हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है, लेकिन फिर भी कृष्ण की सूरदास के जोड़ तक ये लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंदर, इस परंपरा के अंदर भ्रमर गीत जो है वो प्रमुख ही स्थान इसका रहा है। देखिए, हम यह देखते हैं कि परंपरा में भ्रमर गीत का क्या स्थान रहा है, ठीक है। तो सभी भ्रमर गीतों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि भ्रमर गीत किसी भावना की तीव्रता, संवेदना की मार्मिकता और अनुभूति की तीक्ष्णता और कलात्मक सौष्ठव जो है वो कहीं और दिखने को नहीं मिलता। वास्तव में भ्रमर गीत एक अनमोल रचना है जो हम दूसरे किसी उसके अंदर नहीं देख पाते हैं। और भ्रमर गीत हिंदी साहित्य का प्रमुख सौंदर्यतम रचना बनकर रह गई है। मैं हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का जो स्थान है वह यहाँ व्यक्त करना चाहूँगी कि संस्कृत में भ्रमर गीत अपनी अनेक विशेषताओं के साथ भ्रमर गीत परंपरा में विशेष स्थान रखता है। और यह प्रसंग जिसमें कवि की सहृदयता को वाक् विशेष विदग्धता दोनों के समान रूप में हमें दिखाई देती है, वह हम इसके अंदर देख सकते हैं। क्षमा करें, 1 मिनट के लिए मैं आपको पूरी तरह से इसके अंदर नहीं रख पाई। जो सूरदास ने अपना भ्रमर गीत व्यक्त किया है उसका मुख्य उद्देश्य यदि हम देखें तो वह है निर्गुण पर सगुण की स्थापना, या सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन। तत्कालीन पीड़ित और त्रस्त जनता के निराश हृदय को आश्वस्त करने में निर्गुणपंथी ज्ञान मार्गी संत कवि और प्रेम मार्गी सूफी संत कवि दोनों ही सर्वथा असमर्थ और अक्षम सिद्ध हुए थे। उस काल के अंदर जब हमारे देश पर आतताइयों का आक्रमण हो रहा था, हमारे धर्म को विनष्ट किया जा रहा था, उस समय के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी कि दूसरा कोई जनसाधारण को आधार दिखाई नहीं दे रहा था। जनसाधारण अदृश्य निराकार निर्गुण ब्रह्म की कल्पना से न संतुष्ट हुआ और न ही आश्वस्त हुआ। फलतः निर्गुण का स्थान सगुण भक्ति ने ले लिया। निर्गुण की पराजय और सगुण की विजय उद्धव और गोपियों के माध्यम से भ्रमर गीत में सूरदास ने बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित की है। उस युग में उत्पन्न ज्ञान बड़ा अथवा भक्ति, ये विवाद प्रचलित था समाज के अंदर, और इस विवाद को सूर ने भ्रमर गीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। सूरदास ने अपना संपूर्ण कौशल ज्ञान से बड़ी भक्ति सिद्ध करने में प्रकट किया भ्रमर गीत के माध्यम से। वस्तुतः भ्रमर गीत के प्रसंगानुसार
उद्धव को ब्रज में भेजने का श्री कृष्ण का उद्देश्य भी यही था। यद्यपि भागवत में तो सामान्य सा उद्देश्य था, लेकिन सूरदास ने अपने कौशल से इस उद्देश्य को सार्थक किया, समाज के अनुरूप बनाने के लिए। क्योंकि उद्धव ज्ञानोपासक थे, उनको अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वे भगवत भक्ति और भगवत प्रेम की उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। उद्धव के नीरस निर्गुणवाद के अहंकार को गोपियों के सरस सगुणवाद और सगुणवाद के द्वारा उन्मूलन करने तथा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की गौरव महिमा को स्वीकार करने के उद्देश्य से ही कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए भेजा। सूर ने लिखा है, जदुपति जानी उद्धव रीति, प्रेम भजन न नेको जाके, जाए क्यों समझाए, सूर प्रभु मन यहे आनी, व्रज ही देहु पठाए। मुझे इसको ही ब्रज में भेज देना चाहिए, क्योंकि इसके मन में प्रेम भजन का कहीं नाम नहीं है ना। उन्होंने ऐसा लिखा है कि स्थान पर सूर ने इस तथ्य का अनुभव किया था कि निर्गुण के नीरस उपदेशों से जगत का कल्याण संभव नहीं है और जनता पर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला। जनता को तो सगुण साकार ब्रह्म का सहारा चाहिए, वही उनको अपनत्व प्रदान कर सकता है। रंग रूप हाथ पांव से विहीन केवल भावना प्रधान निर्गुण और निराकार जनता का किस प्रकार से आश्रय बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने साकार ब्रह्म की स्वीकृति अपने काव्य के अंदर की। उद्धव को भी कृष्ण के द्वारा भेजे जाने का और अपने ज्ञान पक्ष को गौरव गरिमा पर भी अधिक गर्व का अनुभव होता है। वे इसे कृष्ण के प्रेमी स्वरूप पर अपने ज्ञान की धाक जमाना समझते हैं। ऐसा सूरदास ने अपनी कविता में व्यक्त किया है। वे गोपियों के हृदय में मिथ्या प्रेम और मोह के अहंकार का निवारण करने के लिए अपने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करने जो है वो ब्रज में उत्साह के साथ आते हैं और पहुँचते ही गोपियों की मनोदशा को बिना परखे अपना ज्ञानोपदेश प्रारंभ कर देते हैं। गोपियों को उद्धव का प्रवचन बाण की भांति चुभता है। वे अपने प्रियतम कृष्ण के इस संदेश को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठती है। निर्गुणोपासना का यह नीरस ज्ञानोपदेश गोपियों को अत्यधिक पीड़ित करता है। गोपियों की विरह जन्य इस मर्मांतक पीड़ा को देखकर उद्धव भी चकित और व्यग्र हो उठते हैं। उनके अहंकार का दुर्ग ध्वस्त हो जाता है और वे गोपियों को जब गोपियाँ उनको यह बताती है कि और उनका उपहास भी उड़ाने लगती है, तब तो उद्धव और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। यह देखकर गोपियाँ कहती है, ऊधो जोग विसरी जनि जाहूँ, बांधत गांठ कहूँ जनि छूटे, फिरी पाछे पछताहूँ। ऐसी वस्तु अनुपम मधुकर, मरम न जानो और ब्रजवासिन के ना ही काम की, तुम्हारे ही है ठोर। ऐसी वस्तु हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। यह है ज्ञान और योग के संबंध में एक मीठी चुटकी। वे कहती है, आप योग को तो छोड़ ही दो, क्योंकि यह आपके मधुकर है ना, कि ऐसी वस्तु अनुपम मधुकर, जो प्रेम की वस्तु है वह अनुपम है, इसका मर्म जो है वो आप नहीं जान सकते, आपका यहाँ कोई स्थान नहीं है। जो गोपियों ने ली है, बात भी सच है। जो वस्तु केवल एक दो व्यक्तियों के प्रयोग में ही आती हो, वह भला सबके प्रयोग में कैसे आ सकती है। ऐसी निर्गुणोपासक जन सामान्य के लिए नहीं है, अतः उच्च कोटि के ज्ञानियों के लिए ही हो सकती है। यह आप ही के लिए है और आप इसे लेकर पधारो, दूसरी जगह पर जाओ। गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का उपहास करने में भी नहीं चूकती। वे कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाई सोह दे, बूझत साँच न हासी। हम मजाक नहीं कर रही, हम तुम्हें सौगंध देकर कह रही है कि आप हमें बताओ कि वो कौन से देश का निवासी है। कितनी हास्यास्पद और उपहासपूर्ण चुटकी है। निर्गुण ब्रह्म का इन प्रश्नों के उत्तर से क्या संबंध। उद्धव को नकारात्मक स्थिति में डालकर गोपियाँ उनको खूब छकाना चाहती है, ज्ञान डगर से भटकाना चाहती है। एक और मधुर और चुटीला व्यंग है। गोपियाँ कितनी भोली बनकर उनसे पूछ रही है कि योग मन बहलाने का खिलौना है या आभूषण है। आयो घोष बड़ा व्यापारी, आदि लेप यह ज्ञान योग की, व्रज में आई उतारी।
ये ब्रज में लेकर तुम यहाँ पर खेप लेकर आए और ब्रज में उतार लिए तुमने। ये तो बताओ कि फाटक दे हाटक मांगत भोरी निपट सुधारी, तुम जो है हमसे हर सब कुछ मांग रहे हो। क्या तुमको पागल समझ रखा है, भोली समझ रखा है? कभी भी क्रोधित होकर कह रही है जोग ठगोरी व्रज न बिके है। यहाँ पर तुम्हारा ये जो ज्ञान रूपी बाजार में यहाँ पर बेचने के लिए आयो ना, ये यहाँ नहीं बिकने वाला है। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत ही चुटीला और बहुत ही मर्म को छूने वाले व्यंग उनके ऊपर किए, जो अत्यंत भोलेपन के अंदर किए। यही सूरदास की विशेषता है कि उनकी गोपियां अत्यंत भोलेपन के अंदर अपने व्यंग किए जा रही है, जो उद्धव को भी समझ में नहीं आता कि इनको अब कैसे समझाए। ठीक है ना। जिस प्रकार से उद्धव जी हम ही न जोग सिखाइए, यही उपदेश मिले हरित हमको, सो व्रत नेक बताइए। हमको तो वह व्रत बताओ जिससे कृष्ण हमें मिल जाए, है ना। और भी गोपियाँ जो है कहती है अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साराची, ये बतियाँ सुनी रूखी। ये रूखी बातें हम किस प्रकार सुने। और तो और वे ये कह देती है कि हमारा पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, एको हु तो गयो श्याम सको आधार आराधे ईश। हम किस मन से तुम्हारे इस ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था और वह चला गया, कृष्ण के साथ चला गया। इस प्रकार से गोपियाँ अत्यंत ही भोले और मासूम वचनों में, सहज वचनों में अपनी पीड़ा को कहती है, जिसका उत्तर ज्ञानी तो सही है, भोलेपन का उत्तर तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं दे सकते। वैसा ही सूरदास ने अपनी गोपियों और ज्ञान से भरे हुए उद्धव के बीच कहलाया है। यह उस समय का वर्णन है, क्योंकि वह समाज की अपेक्षा थी। मनुष्य को, हमारे समाज को, भारतीय समाज को उस समय अवलंबन चाहिए था, और वो कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का भोली भक्ति, वो ही उनको एक आश्रय दे सका, प्रमुख रूप से वो उनको आधार दे सका, जिसके अंदर वो अपने भारतीयता को सहेजने लगे। दूसरी ओर योग की असारता और उसका भी उन्होंने उपहास उठा लिया। ऊधो ब्रज की दशा विराजो विचारो, ता पाछे यह ज्ञान आपनो योग कथा विस्तारो। पहले ब्रज की दशा तो देखो, फिर अपने इस ज्ञान को बखान करो कि यहाँ आपका ज्ञान हो, सुनने वाला भी कोई है या नहीं है। इस प्रकार गोपियों ने बहुत ही सुंदर वर्णन इनका किया है, और हम इस विवेचन से यह जान सकते हैं कि सूर का जो भ्रमर गीत है वह निर्गुण साधना के निषेध और प्रेमा भक्ति की स्थापना के उद्देश्य से ही लिखा गया। ज्ञान योगी उद्धव भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेम साधना से पराजित हो जाता है। सुनी गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूल्यो, गावत सुन गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो। वह भी पागल हो गया और वहीं कुंजों के अंदर उस प्रेम के अंदर घूमने लगा, और उसने स्वयं मथुरा लौटकर कृष्ण से कहा कि मेरो कहो पवन को भयो, है ना, गावही नंद कुमार भयो, गावही नंद कुमार। तुम्हारा तो वहाँ केवल गीत ही गाया जाता है और तो कुछ है ही नहीं ब्रज में, तुम चारों तरफ दिखाई देते हो। भ्रमर गीत की रचना का एकमात्र उद्देश्य निर्गुण का खंडन और सगुण की स्थापना करना रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सूर इस कार्य में पर्याप्त सफल भी हुए हैं। धन्यवाद।